सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। माटी नए नए रूप धरे रे, माटी नए नए रूप धरे। करता की ये करनी सारी माटी मान करे रे, माटी नए नए रूप धरे रे, माटी नए नए रूप धरे। घड़ा शीस पे चढ़े गगरिया गल बाही पाझू में। घड़ा शीस पे चढ़े गगरिया गल बाही पाझू में। प्याला मध से छलक छलक कर होंठ गुलाबी चूमे। प्याला मध से छलक छलक कर होंठ गुलाबी चूमे। जग के कारे अंधियारे को दीपक दूर करे रे, माटी नए नए रूप धरे, माटी नए नए रूप धरे। पांच तत्व का पुतला मानस सूरत न्यारी न्यारी। पांच तत्व का पुतला मानस सूरत न्यारी न्यारी। कोई उजला कोई कालर पीला बहुरंगी संसारी। कोई उजला कोई कालर पीला बहुरंगी संसारी। एक ही मिट्टी की ये माया काहे भेद करे। एक ही मिट्टी की ये माया काहे भेद करे। नए नए रूप धरे रे, माटी नए नए रूप धरे। चले चाक जू जन्म मरण का चक्र चले दिन राती। चले चाक जू जन्म मरण का चक्र चले दिन राती। घड़ा बने फिर टूटे बिखरे बन बन बिगड़े माटी। घड़ा बने फिर टूटे बिखरे बन बन बिगड़े माटी। राम कृपा बिन कैसे भाई जीवन कष्ट करे रे, माटी नए नए रूप धरे, माटी नए नए रूप धरे। करता की ये करनी सारी माटी मान करे रे, माटी नए नए रूप धरे, माटी नए नए रूप धरे।
और अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है तो आपने देखा होगा कि पंडित विजया लक्ष्मी ने क्या कह दिया है। वो कहती है कि हम यहाँ हार तो गए, क्यों कि उनको 2/3 मत नहीं मिले। 2/3 चाहिए तब तो वो काम हो सकता है वहाँ अमेरिका में, तो वो तो नहीं मिले। लेकिन काफी लोगों ने हमको मत भी दिया और कहा कि आप कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात यह है कि सच तो हमारे साथ ही है, तो पीछे हमारी एक प्रकार की तो जीत ही हो गई है। और इसलिए उनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग हैं उनको कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूँगा उनको, वो विजया लक्ष्मी बहन नहीं कह सकती है। वो तो यहाँ के गवर्नमेंट के मार्फत से गई है। वो थोड़ा कह सकती है उनको कि अच्छा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास तो एक सुवर्ण उपाय तो रहा है, लेकिन मेरे पास तो है। और मैंने तो वो शुरू किया जनूबी अफ्रीका में, तो मैं तो कहूँगा कि उसमें हारना जीतना क्या है। अमेरिका में हार गए तो भी क्या, जीत गए तो भी क्या, माना कि जीत गए और पीछे वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग हैं, अंग्रेज पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। माना कि जनरल स्मर्ट से वो कहते हैं कि होना ही चाहिए, और पीछे लोग नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे? लोग को तो वो नाराज करना चाहते हैं। माना वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुमको न खाना देंगे, न पीना देंगे, न रहने देंगे, और रहोगे तो मारेंगे। तो जो मैं यहाँ उनको कहता हूँ वही हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो भाई लोग पड़े हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सब सूबे के हैं। तो मैं तो उनको एक ही बात कह सकता हूँ कि उसमें वो हार जीत तो वहाँ की वो तो चलती है, लेकिन सच्ची हार तो आप ही खाने वाले हैं। अगर खाना चाहते हैं तो नहीं, तो पीछे आप कहें, साफ साफ उनको कह दें कि हम यहाँ रहेंगे, इज्जत से ही रहना चाहते हैं, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि पैदा हुए हैं ऐसे हैं। सब कोई यहाँ से गए ऐसे नहीं, सब गए। उनके जो बाल बच्चे पैदा हुए तो वहाँ हुए। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो गिरमिट में गए थे, उनके बाल बच्चा तो वहाँ बड़े हक से रहते हैं। अगर किसी को हक वहाँ रहने का है, हबशियों को छोड़कर, हबशी का तो मुल्क है, तो ये जो जिनके बाल बच्चा वहाँ पैदा हुए और जो यहाँ उनको दरकार थी अंग्रेज लोगों को या तो बोर लोगों को, उनके लिए गए, उनको हक है सबसे पहला। अभी आज उन्हीं को कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। ये तो कोई न्याय थोड़ा है, नहीं है न्याय। तो ठीक है, अच्छा था अमेरिका में जाना, वो कोई बुरा नहीं था। वहाँ तो सब नेशंस जमा हो गई है और वो उसको इंसाफ करता है। लेकिन वो इंसाफ करते नहीं है या तो कर नहीं पाते हैं, तो पीछे वो क्या करें? दक्षिण अफ्रीका लोग लड़ना चाहिए, लेकिन कैसे? हथियार से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन आत्मबल से लड़े। आत्मबल वो तो एक छोटी लड़कियां मेरे सामने बैठी है, उसके पास है, मेरे पास है, आप लोग जो बड़े पड़े हैं सबके पास है। मेरे सामने वहाँ दूर सिपाही लोग पड़े हैं, सोल्जर लोग, उनके पास भी आत्मबल पड़ा है। उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। उनका हथियार को कोई छीन लेगा, उनके हाथ को कोई काट सकेगा, लेकिन उसका आत्मा को वो तो कोई काट नहीं सकता है। आत्मा तो है, कल था, आज है, हमेशा रहने वाला है, परसों भी होगा। तो वो तो सनातन सत्य है और वो आत्मा भी सनातन है। वही चीज है, ये शरीर है बगैर आत्मा का, वो तो निकम्मा है। उसको तो जलना है या तो उसको तो दफन होना है। और आप अपने घर में नहीं रखने वाले। मेरी पत्नी मर गई तो मैं कुछ रख नहीं सका, उसका जलन कर दिया, चला गया उसी रोज। 2 दिन भी मैं नहीं रख सकता था उसको। महादेव मर गया, वो तो सब मेरा काम करने वाला था, तो मैं कुछ थोड़ा महादेव को रख सका। जो काम मुझे करता था वो तो चला गया तो उसको हटा दिया। वही है ना। तो मैं कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं उनमें अगर अपनापन है, और है ऐसा मैं मानता हूँ, वो अगर हिम्मतवान है तो उनको नम्रता से कहना है कि वहाँ अगरचे हमको 2/3 वोट तो नहीं मिले, लेकिन ज्यादा तो हमको मिले, लेकिन उसकी हमें दरकार नहीं है। हम तो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नम्रता से कहते हैं कि आप लोग इतना तो करें कि हम इज्जत से रहें। आपके वहाँ कोई हम आपके बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं, जो आपके वहाँ महकमा पढ़े हैं, उसमें हम कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं। मिल सकता है, चाहने लायक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। आप हमको दूसरी मदद न करें।
लेकिन हमको यहाँ की जो हवा है वो हवा तो खाने दे, यहाँ का पानी है वो तो पी सके, यहाँ की जमीन है वो जमीन में हमको रहने तो दें। क्यों कहें कि यहाँ जमीन में रह सकते हैं और यहाँ नहीं। जिस जगह पे हम रहना चाहते हैं और हम पैसे देकर लेना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं रहना चाहते, वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? यही उनका केस रहता है। और हमको आपके वोट नहीं चाहिए। अगर वोट हम मिले तो जैसे अंग्रेज को जिस हालत में जिस शर्त से मिलते हैं ऐसे हमको मिले, और नहीं मिलते हैं तो उसके सिवाय हम चलाएंगे। उसके लिए हम आपको हम ये सत्याग्रह नहीं चलाएंगे, लेकिन हमारी इज्जत के लिए, हमारे रहने के लिए, रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, जमीन के लिए वो तो हमें चाहिए। और हमारे लड़कों को तालीम चाहिए। इन चीज़ों के लिए उनका लड़ने का हक है और उन्होंने तो लड़ लिया, वो जानते हैं कि कैसे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि आप कभी हारने की तो बात ही नहीं है और वहाँ मरने की बात है। करना या तो मरना, सिवाय कोई चारा आज दुनिया में अपनी इज्जत रखने का नहीं है। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे तो मारेंगे तो मरने की बात है, और तब किसी बेहाल मरेंगे। अगर करना नहीं तो मरना, उसमें कोई बेहाल की तो बात ही नहीं है। ऐसा सीधा धर्म है। वो धर्म में तो साउथ अफ्रीका के लोगों को बताता हूँ और आपको भी वही बता सकता हूँ, दूसरा मेरे पास नहीं है। राजा, तुमने कभी यह भी सोचा कि तुम में और मीना में कितना फासला है? फासला कैसा? तुम कानून के तोड़ने वाले, उसका बाप कानून का रखवाला। तुम एक बेनाम और बेखानदान आदमी और वो रईस और खानदानी। तुम चोर और वो जज। अब अगर तुम्हारा ये असली रूप उन्हें दिखाई दे गया, बस समझ लो फिर क्या हो सकता है। मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है उन्हें? तुम्हारे करतूत। इसीलिए ये काम छोड़ दिया है मैंने चुनाव सेठ। लेकिन ये गुजरू ही कल जो तुम्हारे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, अगर इसने किसी दिन अपना चेहरा दिखा दिया तो आप क्या समझते हैं मेरी जान आपके कब्जे में है? नहीं भाई नहीं, जान तो मेरी तुम्हारे कब्जे में है। तुम तो जानते हो राजा, मुझे हीरों का कितना शौक है। और रानी साहिबा कल शहर में तशरीफ ला रही हैं। हीरों की कान है, ये काम सिर्फ राजा कर सकता है। और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उतनी नफरत भी कर सकता हूं। मोहब्बत और नफरत, चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आओ राजा, कहो कैसे आ गई हमारी यार? माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ, और इस वक्त आपसे बड़ा खरीदार कौन है? माल क्या लाए? आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं। ओह कीमत? चुनाव सेठ, आपने कभी मोहब्बत के नए नए रूप नहीं देखे होंगे। जिस मोहब्बत के लिए कल मैं अच्छा बनना चाहता था, उसी के लिए आज बुरा बनना चाहता हूं। मतलब? मैंने मीना के सर पर बड़ेपन का हाथ रख दिया है। रवि के लिए उससे दुनिया भर की खुशियां मांगी है मैंने। क्यों? रवि मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? सगा भाई। यह रात कब मालूम हुआ तुम? मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नीयत से गया था। और आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं। फिर बताते क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है। और वो आदमी मैं। हाँ, सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि की आने वाली जिंदगी पर न पड़े। मुझे यह सौदा मंजूर है। रवि कौन है, किसका बेटा है, ये ऐलान मैं बड़ी शान के साथ करना चाहता हूं।
और तुम्हारे शैतान के लिए हम एक शानदार पार्टी देंगे।